ਆਏ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पहले दिन की कुछ हो रहा है सिद्धा रुख करते हैं ਅਸੀਂ पार्लियामेंट। इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपरा मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने वापस चाहते हैं। आज हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। हम चाहते हैं कि सारी पार्टीज एकमुठ होकर सेंटर सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हों और ये प्रेशर डालें कि ये कानून वापस लें, क्योंकि ये काले कानून से देश का किसान तबाह हो जाएगा और ये समझ नहीं रहे मोदी सरकार। बादल साहब, कभी तोमर साहब कह के गए हैं कि हम किसान कानूनों पर भी बात करने को तैयार है, हर तरीके से बात करने को तैयार है। अगर साल से बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछे, साल भर से बात कर रहे हैं। अगर बात करनी होती तो वो बात खाली बुला करके और किसानों को फिर परेशान करके वापस भेजने का काम करते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं करते हैं। आज अगर सोल्यूशन करना होता एक लाइन में कर सकते हैं कि हम जो है कानूनों को वापस लेते हैं, कानून वापस ले लें, सोल्यूशन हो जाएगा। फिर जो बातचीत करनी है वो करें और नया कानून लेकर के आए। हम लोग कब कह रहे हैं कि नया कानून न लाइए, बातचीत करिए, अच्छा सा एक कानून लेके आइए।
दिन है सेशन का, बहुत सारे बिल्स भी लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कह रही है सब चीजों पर बातचीत करने को तैयार है। पिछली बार भी सेशन चला गया ऐसे ही। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये सेशन भी ऐसे ही होगा। देखिए, ना किसानों को ना पार्टियों को समझ आ रही है कि गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए। जिस किसान करके हम सब संसद में पहुंचे हैं, वो किसान 8 महीने से संघर्ष कर रहा है, 500 की खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना ओबिचुरी में उनका मेंशन किया गया है और ना ही काले कानून वापस किए गए हैं। तो हम पूरा दबाव बनाएंगे कि ये काले कानून वापस किए जाए, किसान की मांगे मानी जाए। सर, आपने क्या सस्पेंशन नोटिस दिया और कितनी पार्टियां आपके साथ हैं? हम सारी पार्टीज को अपील किया है। बहुत पार्टीज हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ खड़ी है। बाकी अंदर हम डीएमके भी है, बाकी अंदर वेट कर रही हैं। आरएलपी सब कर रहे हैं। लेकर भी लाओ, तुम काट दो भाई। ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। पर दूसरे पासे ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ सरकार में मंत्री के रूप ਤੇ में ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ